हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टैरो विद तारा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है इसका थीम है कि आपके चक्रास में कौन सा चक्रा ऐसा है जो आपको होल्ड बैक कर रहा है, यानी कौन सा चक्रा है जो नेगेटिविटी के लूप में है या फिर कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड या वुंडेड है। ओके, तो उसको चेक करने के लिए आज 7 कार्ड स्प्रेड करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम रूट चक्रा टू क्राउन चक्रा। एंड मैंने 2 पाइल्स रेडी किए हैं। पाइल्स चूज करने के लिए आपके सामने क्लिप आएगी, आप उस क्लिप को पॉज कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, अपना पाइल चूज कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और जो भी गाइडेंस मुझे मैसेजेस में मिली है वो मैंने रीडिंग में ही बताई है, और मैंने अपने ब्लॉग का भी लिंक शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे मैंने रूट चक्रा की हीलिंग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। तो आप वो ब्लॉग भी चेक करें। और कुछ हीलिंग क्रिस्टल्स, हर चक्रा के लिए कुछ हीलिंग क्रिस्टल्स होते हैं, तो मैंने कुछ हीलिंग क्रिस्टल्स के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो पाइल वन एंड वेलकम टू योर रीडिंग। तो सो पाइल वन, आज की रीडिंग जैसा कि आप इंट्रोडक्शन में देख चुके होंगे कि चक्रास की एनर्जी क्या है आपकी इस वक्त, और कौन सा चक्रा है जो अगर किसी नेगेटिव एनर्जी से ग्रस्त है, या फिर कौन सा चक्रा है जो ओपन है, किस तरीके की एनर्जी है आपके सातों चक्रास में, रूट से लेके क्राउन चक्रा तक। मैं 7 कार्ड्स आज पुल करूंगी टैरो से और देखेंगे कि क्या एनर्जीज आ रहे हैं आपके लिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पाइल वन, रूट चक्रा, फर्स्ट कार्ड, sacral, solar plexus, heart, throat, थर्ड आई एंड क्राउन। ओके, तो रूट चक्रा से स्टार्ट करेंगे कि रूट चक्रा में आपके लिए क्या एनर्जीज आ रहे हैं। तो रूट चक्रा का आया है द हैंग्ड मैन, स्टक, ब्लॉक। यहाँ पे चीज़ें प्लेजेंट नहीं है एक तरीके से। हैंग्ड मैन का मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को रूट चक्रा के इश्यूज हैं यहाँ पे, जो भी पाइल वन में है। मेजर आर्काना की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये एनर्जी थोड़े टाइम के लिए रहने वाली है आपके लिए। आपको इसको हील करने के लिए रेड कलर की चीज़ों से जोड़ना चाहिए। ठीक है, रूट चक्रा को हील करने के लिए हम रेड कलर की हेल्प लेते हैं, बीज मंत्रास की हेल्प ले सकते हैं। ओके, क्योंकि हैंग्ड मैन ओवरऑल अगर देखो तो एक नो का कार्ड होता है, एक ब्लॉक्ड चीज का कार्ड होता है, चीज जो स्टक है, जो मूव नहीं कर रही है। तो यहाँ पे स्टक एनर्जी है जैसे रूट चक्रा में। और क्योंकि यहाँ पे बड़ा ही एरोबैटिक तरीके से ये पर्सन डिपिक्ट है इस कार्ड में, तो यहाँ पे आप फिजिकल मूवमेंट, योगा जैसी चीज़ भी ट्राई करें, जो कि योगा बहुत ही बेनिफिशियल है। जनरल वे में भी आप अगर करें तो बहुत ही बेनिफिशियल है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली रूट चक्रा वाले पोजेज आप करें, ठीक है, जो भी फॉरवर्ड बेंडिंग के पोजेज होते हैं ना, चाइल्ड पोज हो गया, ठीक है, बालक आसन जिसको बोलते हैं, सूर्य नमस्कार के बहुत सारे पोजेज हैं जिसमें आप आगे झुकते हैं। तो जो भी आगे झुकने वाले पोजेज हैं वो एक्चुअली रूट चक्रा को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। मैंने एक रूट चक्रा की बैलेंसिंग के लिए एक ब्लॉग भी लिखा है, उस ब्लॉग का लिंक अपनी वेबसाइट का मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी, आप एक बार उसको भी अच्छे से पढ़ें। और भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे कि कैसे आप स्टक एनर्जी को वहाँ पे हिला सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ओके, अगला कार्ड है आपका सेक्रल। ओके, सेक्रल चक्रा में काफ़ी क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है, बहुत कॉन्फिडेंट है, जैसे आपको बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। काफ़ी लोग काफ़ी इम्प्रेस भी होते हैं जैसे आपके आइडिया से, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो बहुत ही पर्सनल, अपने अंदर किसी को बहुत कॉन्फिडेंस है। ठीक है, एक लीडरशिप रोल है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट है, उसके अंदर फियर्स एनर्जी है। अगर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए सेक्रल चक्रा में आई है तो मतलब सेक्रल चक्रा की जो
जो हीट है, जो सेक्रल चक्रा की लॉ है, दैट इज़ गुड, वो अच्छी है। तो सेक्रल चक्रा क्रिएटिविटी, रिप्रोडक्शन, स्टमक, इंटेस्टाइन रिलेटेड इश्यूज़, अगर इन सब में मतलब बहुत ही अच्छे से फ्लो होता है। आपको क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत अच्छे से आते हैं। और ऐसा हो सकता है जिनका सेक्रल चक्रा एक्टिवेटेड या ओपन होता है वो आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं। चाहे आप प्रोफेशन से कोई, आप लीगल प्रोफेशन में हो, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, लेकिन फिर भी एक क्रिएटिविटी का एलिमेंट इन लोगों में रहता है जिनका सेक्रल चक्रा ओपन होता है। ओके, तो यहाँ पे सेक्रल चक्रा में एनर्जी बहुत अच्छी आई है। तो इस वक्त अगर आप किसी क्रिएटिविटी की फील्ड से जुड़े हुए हो तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि अब इस वक्त आपका सेक्रल चक्रा काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। तो कोई भी आप क्रिएटिव आइडिया को मैनिफेस्ट या बर्थ करने का, ठीक है, ज़मीन पे लाने का सोच रहे थे तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। थर्ड कार्ड है पाइल 1 आपका सोलर प्लेक्सिस, किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे दो कॉन्ट्ररी मैसेज मिल रहे हैं। पहली बात तो सोलर प्लेक्सिस, क्योंकि इट इज़ लाइक सन, काफ़ी फायरी एनर्जी होती है। और किंग ऑफ कप्स आने का मतलब पहली बात तो कि सोलर प्लेक्सिस चक्रा में कोई बड़ा कंफर्टेबल है, उन्होंने महारत हासिल कर रखी है, एक मैसेज ये है। दूसरा मैसेज ये है कि क्योंकि वहाँ फायर एनर्जी होती है और ये वाटर कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कॉन्फ्लिक्ट में भी है कुछ लोगों के लिए। या तो आप बिल्कुल ही कंफर्टेबल हो या फिर आप बिल्कुल ही ऑपोजिट हो, मतलब बीच का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे दो एक्सट्रीम्स दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि सोलर प्लेक्सिस की यहाँ पे आप देख रहे हो सिंगिंग बोल है, तो जिन लोगों को भी सोलर प्लेक्सिस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, सोलर प्लेक्सिस से रिलेटेड इश्यूज़ क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्फिडेंस में कमी लगती है अपने, आपको हमेशा एसिडिटी या जो स्टमक रिलेटेड इशू है अगर वो रहता है तो भी आपका सोलर प्लेक्सिस कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हो सकता है या उसमें एनर्जी स्टक हो सकती है, ठीक है। सोलर प्लेक्सिस जब भी कमज़ोर होता है तो हम बड़े ही जल्दी गलेबल, मतलब किसी की भी बात बहुत जल्दी मान जाते हैं, गलेबल होते हैं बहुत ज़्यादा। अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करने का, चाहे हमारी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है लेकिन ये इंटरनल है, हम जो डिपिक्ट करते हैं आउटर वर्ल्ड में वो हम सोलर प्लेक्सिस हमारा चक्रा है जो हमें हेल्प करता है अपनी पर्सनालिटी बाहर डिपिक्ट करने में। तो यहाँ पे अगर सोलर प्लेक्सिस में गड़बड़ है तो आपको अपनी पर्सनालिटी के ट्रू नेचर दिखाने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, ठीक है। तो ये दो एक्सट्रीम्स हो सकते हैं। आपके साथ जो मैसेज रेजोनेटर आप वो लें, दूसरे को इग्नोर करें। ऑलराइट, और यहाँ पे हीलिंग के लिए आप सिंगिंग बोल यूज़ कर सकते हैं, सिंगिंग बोल्स के साउंड यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे साउंड्स होते हैं, ठीक है। एक सोलर प्लेक्सिस की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को आप सुन सकते हैं। आप खुद अपने लिए परचेज भी कर सकते हैं सिंगिंग बोल्स। आप क्रिस्टल्स परचेज कर सकते हैं हीलिंग के लिए। आप मेडिटेशन स्पेसिफिक उस एरिया की कर सकते हैं, बीज मंत्र मेडिटेशन कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन जो भी काम करो एक साथ 5 तरीके 6 तरीके नहीं करने हैं। एक बार में एक या दो चीज़ों पे ही फोकस करना है जिससे कि आपको रिजल्ट भी दिखेगा। मतलब आप बहुत सारे काम करोगे तो आप एकदम से एफर्ट ज़्यादा लगा रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको जल्दी से रिजल्ट मिले, ये फिर से आपको रूट चक्र में प्रॉब्लम कर देगा क्योंकि आपको इशू हो जाएगा सिक्योरिटी और ट्रस्ट इशू कि मैं इतना करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तो 1-2 मेथड करें, थोड़ा समय दें, महीना 2 महीना, इसके बाद ही आपको कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, अभी देखते हैं हार्ट चक्रा की क्या एनर्जी है। हार्ट चक्रा एम्परर, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हार्ट चक्रा अगर एम्परर का कार्ड है, पहली बात पॉजिटिव भी साइड है यहाँ पे, फिर से नेगेटिव साइड भी है। कोई जैसे किसी का नेचर है कि जो मन में आ गया फिर वो उसको करना है,
तो ये एक तरीके से लगन लगना भी है, बहुत अच्छी बात है कि एक पॉजिटिव तरीके से आपको लगन भी लगती है, लेकिन ये रिजिडिटी भी बता रहा है। तो हार्ट चक्र, और यहाँ पे कुछ लोगों को हार्ट वाले जैसे कुछ इशू होते हैं ना, जैसे इस तरीके की भी एनर्जी है, क्योंकि मार्स की एनर्जी है और मार्स बहुत ही हीट प्रोड्यूस करता है, और एक्स्ट्रा हीट जहाँ भी प्रोड्यूस होती है वहाँ कुछ ना कुछ डिसीज इधर उधर का छोटा मोटा आता रहता है। ठीक है, तो आपको अपने हार्ट का ध्यान भी रखना है एज एन ऑर्गन, एंड एनर्जी सेंटर के लेवल पे भी आप एक्सट्रीम्स में ना रहो, मतलब मन आ गया तो यही करना है, फिर दूसरे की बात ही नहीं सुननी, ये चीज़ भी अच्छी नहीं है। ये चीज़ आपके हार्ट एज अ चक्रा एंड एज अ ऑर्गन दोनों पे ही नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है। तो यहाँ पे बैलेंस लाने की कोशिश करो। अगेन सभी चक्रास के लिए बैलेंसिंग करनी हो, आपको हीलिंग करनी हो, तो 5-6 तरीके जो मैंने आपको बताए, जो मैंने रूट चक्र का ब्लॉग लिखा है ना, उसी तरीके के हर चक्रा के मैं ब्लॉग लिखने भी वाली हूँ, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा रूट चक्रा के ब्लॉग से कि क्रिस्टल्स, एसेंशियल ऑयल्स, मेडिटेशन, बीज मंत्रास, और किस तरीके से कलर थेरेपी आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो आप किसी भी चक्र को बैलेंस और हील करने के लिए। ठीक है, अभी देखेंगे थ्रोट चक्र में क्या एनर्जी है। थ्रोट चक्र में आप यहाँ पे ऐसा लग रहा है ध्यान है नहीं, थ्रोट चक्र में बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं है, थ्रोट चक्र में आप बोलते कुछ हो सोचते कुछ हो, कन्विक्शन नहीं है, मतलब आपकी वाणी ऐसी है कि लोग आपको कहते हैं कि अब तुमने 2 दिन पहले तो ये बात कही थी, अब 2 दिन पहले तुम अब 2 दिन बाद ये कह रहे हो, तो एक कंसिस्टेंसी की कमी दिख रही है। आप सोचने से पहले मतलब बहुत ज़्यादा उस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे, जैसे कैजुअली बात करना, ये चीज़ चक्र को थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी ला रही है आपके, उसकी एनर्जी अलाइन नहीं है। हालांकि थ्रोट चक्रा को हील करने के लिए एक कप भी भेजा जा रहा है यहाँ पे। ऐसा हो सकता है कि कोई आपके आसपास है जो आपको गाइड करता है कि तुम जो शब्द बोलते हो वो आपके थ्रोट चक्रा की एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। अगर आप गलत किसी के बारे में बोलोगे, गॉसिपिंग करोगे, हमेशा नेगेटिव बातें बोलोगे, तो आपके थ्रोट चक्रा को वो नेगेटिव एनर्जी से भर देंगे। आप अच्छी बातें बोलोगे, अच्छी वाणी बोलोगे, तो थ्रोट चक्रा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, आप अपनी ऑथेंटिसिटी से बोलोगे, आप सच बात बोलोगे जो आपको सच में ट्रू है, आप जिस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हो, जिस चीज़ को एडमायर करते हो, ना कि दूसरे को सुनाने के लिए कि उसके कानों को क्या अच्छा लगेगा। आप अगर ट्रुथ बोलोगे तो भी आपका थ्रोट चक्र बैलेंसिंग में आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो थ्रोट से रिलेटेड फिजिकली बीमारियां, छोटे मोटे डिसीज आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, कोल्ड, कफ, इन्फेक्शन, टॉन्सिल एट्सेट्रा एट्सेट्रा, थायराइड। ठीक है, तो यहाँ पे भी इशू है थ्रोट चक्र में। आई थिंक पर्टिकुलरली थ्रोट चक्र को हील करने के लिए आपको ना सिंगिंग आप कर सकते हो, मतलब ऐसे नहीं, प्रोफेशनली नहीं, जैसे आपको अच्छा लगता है अगर गुनगुनाना जो सॉन्ग्स, आप उन सॉन्ग्स को गाओ। आपको अगर भजन वजन गाना अच्छा लगता है या पर्टिकुलर कोई भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है भजन ही गाओ, आप जो भी आपको अच्छा लगता है आप गाना गाओ, सिंगिंग करो, तो वो चीज़ भी जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको मेल्ट करने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, अभी देखते हैं थर्ड आई चक्र में क्या एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, विजन ब्लॉक्ड है, आप मेंटल लेवल पे काफ़ी यहाँ पे दिख रहा है जैसे बंदा थोड़ा हताश है, अलाइनमेंट में नहीं है आपका विजन और आपकी फिजिकल बॉडी इस वक्त। आपने जो प्लान्स किए थे वो भी अभी तक आपको नहीं उनका रूट मिला है, लेकिन आप कहीं मिड में हो। आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया आपका जो भी प्लान था, आप कहीं मिड में हो। एंड थर्ड आई चक्र यहाँ पे बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, यहाँ पे उसमें कुछ ना कुछ ब्लॉक्ड एनर्जी है। ठीक है, और जिसका आपको रास्ता पता है आप निकाल सकते हो, लेकिन यू आर चूजिंग टू बी द विक्टिम। आप किस्मत को ब्लेम कर रहे हो, जैसे आपका विजन नहीं पूरा हो पाया, आपने अपने लिए जो भी प्लान्स रेडी किए थे, सोचे थे अब तक आप अचीव कर लोगे, तो आप किसी ना किसी तरीके से ब्लेमिंग या विक्टिम मेंटालिटी में हो कि मेरे साथ ही क्यों हुआ। आप देख नहीं पा रहे बिगर पिक्चर
कि अगर कोई दरवाज़ा बंद मिला तो इट वाज अ साइन कि ये दरवाज़ा तुम्हारे लिए ठीक डेस्टिनेशन के लिए नहीं जा रहा है, नेक्स्ट ट्राई करो। तो आपको वो नेक्स्ट दरवाज़ा ट्राई करना है। ठीक है, यहाँ पे गोल विजन, लॉन्ग टर्म विजन आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई भी लाइफ गोल, जिस तरीके से लेट्स से कोई भी किसी भी एरिया में आपके ट्रैवलिंग गोल्स हो सकते हैं, ये आपका कुछ इन्वेस्टमेंट गोल्स जिस भी तरीके से है, यहाँ पे आपको दूसरा डोर नॉक करने के लिए कहा जा रहा है। वो विजन को थोड़ा सा जिस रास्ते से उसको तय करने की कोशिश की थी, जिस रूट से, उस रूट को हल्का सा चेंज करो। हो सकता है ये आपकी हैबिट्स हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे हार्ट चक्र में भी कहा ना कि आप एक बार ये करना है तो ये ऐसे ही करना है, आपने जो सोच लिया वही ठीक है। तो ये रिजिडिटी की वजह से भी हो सकता है कि आप जो चेंज लाने चाहिए वो चेंज नहीं ला पा रहे हो, इसलिए यहाँ पे थर्ड आई में भी ब्लॉकेजेस हैं। और जैसे आपको लोगों को पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है और फिर आप खुद कहते हो कि यार मैंने तो इतना अच्छा किया उसके साथ, वो मेरे साथ, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, फिर मतलब जैसे ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हैं लोग और आप फिर मायूस हो रहे हो। ऑलराइट, तो थर्ड आई के लिए भी आप मेडिटेशंस, क्रिस्टल प्रैक्टिस, हीलिंग करें, रेकी सेशंस भी ले सकते हैं आप। एंड क्राउन चक्रा, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्राउन चक्रा में क्राउन चक्रा की एनर्जी बहुत ही वाइब्रेंट आई है। यहाँ पे वाइब्रेंट एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रेडी हो के, आपको ना ड्रीम्स में जैसे आपको कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं, बट जैसे ही आपकी रियलिटी में आँख खुलती है आप इस लॉस्ट एनर्जी में होते हो। ठीक है, क्योंकि ये 3 चक्रास हैं जो मेजरली कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे है। एंड एक्चुअली रूट चक्रा में भी हल्के बहुत ब्लॉकेजेस हैं, इसलिए शायद रूट चक्रा से एनर्जी ही उतनी ही नहीं डेवलप या फिर क्रिएट हो पा रही जो पूरा अलाइनमेंट क्राउन चक्रा तक हो जाए। क्योंकि क्राउन चक्रा में एक्चुअली काफ़ी क्लैरिटी है, क्राउन चक्रा आपका बहुत एंथुजियास्टिक है, आप समझते हो कि लाइफ कैसे काम करती है, लॉ ऑफ कर्मा समझते हो, हर चीज़ समझते हो, लेकिन उसको प्रैक्टिकल लेवल पे जैसे आपको करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, यानी ओवरऑल मिड के चक्रास देखें तो थोड़ा सा उसमें गड़बड़ है, बाकी रूट में भी आप अगर थोड़ा इसमें काम करेगा ना तो रूट का भी इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्राउन की बहुत अच्छी एनर्जी आई है। एंड यहाँ पे मुझे एक और मैसेज आपके लिए मिल रहा है कि आप ना कुमकुम का कुछ या फिर चंदन का टीका भी कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ हम टीका करते हैं जनरली थर्ड आई चक्र हम समझते हैं कि उधर उसी प्लेस पे होता है। तो टू एक्टिवेट दैट आप येलो कलर का किसी तरीके का टीका भी कर सकते हैं, येलो वाइट, यहाँ पे थर्ड आई पे। तो ये आपकी एनर्जी है पाइल 1, रूट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा तक। आप देखें आपके साथ क्या मैसेजेस रेजोनेट हुए हैं, और जहां आपके साथ मैसेजेस रेजोनेट हुए हैं आप वो गाइडेंस भी फॉलो करें, आप ब्लॉग भी पढ़ें, जिससे आपको क्लैरिटी आए कि कोई भी चक्रा है तो उसको कैसे हील किया जाए। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके साथ कितने मैसेज रेजोनेट हुए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक भी करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें। ओके, हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। गाइस टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो पाइल 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। सो पाइल 2 आज की रीडिंग, जैसा कि आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा कि चक्रास के बारे में है, कि रूट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा तक किस चक्रा किस एनर्जी में है, वो एनर्जी चेक इन आज हम करने वाले हैं। साथ ही साथ जो भी गाइडेंस रहेगी मैं हर चक्रा के साथ आपको बताऊंगी। ओके, तो 7 कार्ड पुल करेंगे फ्रॉम रूट टू क्राउन चक्रा। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। बहुत ही सिंपल रीडिंग है। ओके, ओके, तो पाइल 2 रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा,
सोलर प्लेक्सेस, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई एंड क्राउन चक्र। ओके, तो 7 कार्ड्स हमने पुल किए हैं। अभी देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज आ रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रूट चक्र, तो रूट चक्र की एनर्जी है 7 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी स्टेबल एनर्जी है। यहाँ पे ट्रेडिशनल टैरो में 7 ऑफ वॉन्ड्स में बंदा बाय सरप्राइज दिखाया गया है, बट एक्चुअल में इस टैरो कार्ड के डिपिक्शन में यहाँ वो जैसे वो सरप्राइज नहीं हो रहा है उन चीज़ों से, तो बड़ा ही स्टेबल है। उसको पता है कि हाउ थिंग्स आर अराउंड, या कैसे वो प्ले कर रही हैं। तो बहुत ही जैसे काम सिचुएशन में है, तो बहुत ही बैलेंस मुझे लग रहा है यहाँ पे। हो सकता है आपकी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं डेली लाइफ में जो आपको एक ग्राउंडिंग करने में आपकी हेल्प करती हैं। शायद आप मेडिटेशंस करते हो, योगा करते हो, आप आसन पे बैठते हो, मतलब नीचे ज़मीन पे बैठते हो आप। ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हमें ग्राउंड करने में मदद करती हैं, और ग्राउंडिंग की एनर्जीज, जो भी हम काम ग्राउंडिंग के लिए करते हैं वो हमारे रूट चक्रा को स्टेबल करती हैं। तो ये जो भी प्रैक्टिसेस हैं अगर आप कर रहे हो उनको कंटिन्यू रखो, क्योंकि रूट चक्र की एनर्जी काफ़ी बैलेंस में आई है। सेक्रल चक्र, वाओ, सेक्रल चक्र की एनर्जी भी बहुत, आप ऐसा लग रहा है कि किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, बहुत मेहनत लगा रहे हो उस प्रोजेक्ट पे, क्रिएटिव आप हो और उस क्रिएटिविटी को आप जैसे रूप देने की कोशिश भी कर रहे हो। काफ़ी इंडल्जेंस दिख रहा है यहाँ पे, बहुत हार्ड वर्किंग जैसे यहाँ पे हो आप, और आपका सेक्रल चक्र भी काफ़ी अलाइनमेंट में है आपके साथ, जो आपके साथ काम कर रहा है, मतलब आपको हेल्प कर रहा है, आपके अगेंस्ट काम नहीं कर रहा है। दोनों का ही अभी बैलेंस आया है, दोनों में ही काफ़ी अलाइनमेंट दिख रहा है। तो यानी बेस की एक और, पहले हम सोलर प्लेक्सेस देखेंगे, फिर कहेंगे कि बेस के चक्रास की क्या एनर्जी है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। ये तीनों ही आपके बेस चक्रास, आप बहुत ग्राउंडिंग हो, आपके ना पैर काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं, आप रनिंग वगैरह ज़्यादा करते हो, वॉकिंग ज़्यादा करते हो, साइकिलिंग ज़्यादा करते हो, मतलब नीचे की बॉडी आपकी काफ़ी स्टेबल है। और जो आपका स्टमक एरिया है, मतलब बहुत जैसे फ्लफी या बेली टाइप चीज़ नहीं है, मेजॉरिटी लोगों की काफ़ी फिट जैसे हो आप, तो वो चीज़ आपके फेवर में ही काम कर रही है, क्योंकि तीनों जो चक्रास हैं यहाँ पे बेस चक्रा में देख लीजिए आप, रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सिस, तीनों काफ़ी अलाइनमेंट में आए हैं। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगर सोलर प्लेक्सिस के लिए आया है तो आप सुपर कॉन्फिडेंट हो, आप ऐसे बंदे हो कि सामने वाला आपको देख के अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दे, ये एनर्जी है यहाँ पे। और मेहनती बहुत हो, ठीक है, क्योंकि आपने मेहनत करके हर घाट का पानी पी के इतनी विजडम गेन की है, इसीलिए आप इतने कॉन्फिडेंट भी हो। और यहाँ पे बहुत प्रॉपर अच्छी एनर्जी में है। जो भी, जब तक ये अलाइनमेंट है आपका, जो प्रैक्टिसेस कर रहे हो, पहली तो बात वो प्रैक्टिसेस जारी रखो, चाहे मेडिटेशंस करते हो, योगा करते हो, वॉकिंग करते हो, ग्राउंडिंग के लिए आप ज़मीन पे नंगे पाँव चलना, ज़मीन पे बैठना, ठीक है, जो भी काम करते हो आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, ठीक है, तो वो तो करते ही रहिए आप। और जब तक ये आपका अलाइनमेंट है ना, आपके लिए काफ़ी सेफ्टी, सिक्योरिटी, मनी वाइज आप फील करोगे, आपको लगेगा कि भगवान बहुत आपके ऊपर वाला बहुत जिसे कहते हैं कि खुश है। तो ये जब तक एनर्जी है ना, आप अपने जो भी क्रिएटिव काम कर रहे हो ना उसको निकाल लो, क्योंकि इट इज़ ट्रू कि कभी ना कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एनर्जीज में हो जाता है, लेकिन अभी एनर्जी बहुत अलाइंड है। तो जो भी ये काम कर रहे हो ना, इसको करते ही रहो, अच्छा ही रिजल्ट आएगा आपको, ठीक है। पाइल 2, अभी हार्ट चक्र देखेंगे, हार्ट एम्पर। एक्चुअली ये हार्ट चक्र के लिए पाइल 1 के लिए भी आया था यहाँ पे, क्योंकि नीचे के चक्रास काफ़ी अलाइंड है, तो मुझे हार्ट चक्र यहाँ पे आपके लिए कार्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का लग रहा है, जो कि मैंने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए भी कहा। सोलर प्लेक्सिस में जैसे मैंने कहा आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हार्ट, दिल भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप छोटी मोटी चीज़ों से जैसे घबराते नहीं हूँ, छोटी मोटी तो क्या, बड़ी चीज़ों से भी नहीं घबराते। तो आपको लगता नहीं है कि यार ये तो बहुत बड़ी है, तो बहुत बुरा हो गया लाइफ में, अब कैसे होगा, ऐसे नहीं है। आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दिल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड ऐसा भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों दूसरों को एडवाइस करते हैं, कि मोटिवेट करते हैं कि इवन अगर टफ सिचुएशन है तो कैसे उसमें आप एक ग्रेस के साथ, एक
आसानी से कैसे उस टफ टाइम को भी सेल थ्रू कर जाओ। ठीक है, तो हार्ट चक्रा भी यहाँ पे मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पे हार्ट चक्रा की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, बट अगेन क्योंकि ये तीन कार्ड्स बहुत ही फायर एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी में शायद फायर एलिमेंट ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, हीट महसूस करना, पिंपल्स आना, गर्मी ज़्यादा लगना, स्वेटिंग ज़्यादा होना, आपके हाथ पांव गर्म रहना, तो आपकी जो बॉडी की तासीर में ना थोड़ी हीट ज़्यादा है, तो आप थोड़ी ठंडी ठंडी चीज़ों का सेवन करें जिनकी तासीर ठंडी हो। ओके, ऐसी चीज़ों का सेवन करें तो आप ज़्यादा बैलेंस में आ पाएंगे। अगर आपके अंदर ऑलरेडी एनर्जी ज़्यादा है, हीट ज़्यादा, और आप ऐसी चीज़ कंज्यूम करेंगे जैसे बहुत ही हॉट एंड स्पाइसी फूड खाएंगे, तो वो आपको नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर लेके आएंगे फिर। ठीक है, तो थोड़ी ठंडी चीज़ों का सेवन करें। अब है थ्रोट चक्रा की एनर्जी देखेंगे। ठीक है, तो थ्रोट चक्रा की अगर हम एनर्जी देखें, यहाँ पे थोड़ा सा थ्रोट चक्रा में आया है। आई थिंक आपको दूसरों से बात करने में, हालांकि मुझे कॉन्फिडेंस की कमी नहीं लग रही जैसे, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हो कि यार मेरे को नहीं करनी, जैसे आप इंगेज नहीं होना चाहते हो, आप किसी तरीके का वर्बल एक्सचेंज नहीं करना चाहते हो, कोई एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, बातें जैसे डिस्ट्रैक्टेड हो भी। थ्रोट चक्रा में स्पेसिफिकली यहाँ पे थोड़ी एनर्जी लॉस्ट आई है, मतलब शायद आप अपना जिम्मेदारी से अपनी वाणी का यूज़ नहीं कर रहे हो। आप कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से अपने थ्रोट का यूज़ कर सकते हो, लेकिन नहीं कर पा रहे हो, इसलिए यहाँ पे ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, इसके लिए थ्रोट चक्रा के लिए अगेन आपको हीलिंग अगर करनी है तो प्रैक्टिसेस हैं कुछ, आप क्रिस्टल यूज़ करें, आप बीज मंत्र यूज़ करें, आप स्पेसिफिक मेडिटेशंस करें, आप कलर थेरेपी यूज़ करें, आप योगा पोजेस करें। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं। एक्चुअली में मैंने रूट चक्रा हीलिंग के लिए एक ब्लॉग लिखा है, मैं उस ब्लॉग को डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगी। आप एक बार उस ब्लॉग को देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन से वेरियस मेथड्स हैं। रूट चक्रा के लिए क्रिस्टल अलग होंगे, लेकिन क्रिस्टल तो यूज़ कर ही सकते हैं ना थ्रोट चक्रा के लिए भी। थ्रोट चक्रा के लिए कौन से क्रिस्टल्स है? थ्रोट चक्रा के लिए क्रिस्टल है टर्कोइज, एमेजोनाइट, लैपिस लज़ूली भी आप कर सकते हो। तो ये कुछ क्रिस्टल्स हैं जो थ्रोट चक्रा की हीलिंग के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। कुछ क्रिस्टल्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, तो थ्रोट चक्रा पे आप काम करें। थ्रोट चक्रा है जो आपको होल्ड बैक कर रहा है यहाँ पे, अभी तक हमें ये पता चला है। अभी थर्ड आई देखते हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे अभी यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों की बातों से बहुत इफेक्ट होते हो, जिससे कि आप अपना विजन तुरंत चेंज कर रहे हो। सेटिस्फैक्शन नहीं है, जैसे ही ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन की कमी यहाँ पे दिख रही है। हालांकि बहुत ग्राउंडेड हो, बट माइंड में जैसे आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा दूर के ख्याल सोचते हो, प्लानिंग करना या फिर दूसरे की बात से बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाना अपने पाथ से, ये एनर्जी है। हेडेक्स आपको इस वजह से हो सकते हैं। और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ आपको एक और काम, एक मैसेज ये भी है कि आप हार्ड वर्किंग हो सकते हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क की तरफ भी इंक्लाइन करो। अगर कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी यूज़ करने से आपका कुछ काम ईजी होता है तो आपको वो करनी चाहिए टेक्नोलॉजी यूज़। ओके, वो स्मार्ट वर्क हो गया। तो ये कोई भी ब्लॉकेज आप अपने अंदर ना लाएं कि ये तरीका ऐसे करना होता है तो ये एक तरीका नहीं, तरीके और भी हैं। आप स्मार्ट वर्क करने का भी सोचें। ठीक है, मेहनत अपनी जगह है, मेहनत करनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन जहाँ पे आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं आपको वो स्कोप ओपन रखना चाहिए। फाइनली क्राउन चक्रा, एस ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही प्यारी एनर्जी। और यहाँ पे लिटरली क्राउन चक्रा में जैसे विजडम किसी को आ रही है, आपको बहुत इंट्यूटिव हिट हो सकते हैं, कोई क्रिएटिव आइडिया मिल सकता है जो आपको अभी तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। किसी चीज़ में अटके हुए थे, क्रिएटिव प्रोजेक्ट में अटके हुए थे, लाइफ में किसी लेवल पे अटके हुए थे, तो उससे बाहर निकलने के लिए, उसको क्रॉस करने के लिए विजडम जैसे किसी को मिलने वाली है।
क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एकदम क्लैरिटी की, कंप्लीट क्लैरिटी। जो भी क्लाउड था दिमाग में वो सब क्लियर हो गया है। अब सिर्फ जो आपका सॉल्यूशन है आपको वही दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेजरली थर्ड आई और थ्रोट है जो थोड़ा बहुत कर सकता है प्रॉब्लम। बाकी चक्रास काफ़ी अच्छी एनर्जी में है, काफ़ी अच्छा टाइम है आपके लिए जब तक आप एनर्जी मेंटेन कर पाओ। और जब भी आप ये वीडियो देखें तुरंत ही उसके 1 हफ्ते के अंदर 15 दिन के अंदर अपना जो भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट है, अपना जो भी ड्रीम इन लाइफ है उस पर थोड़ा कुछ थॉट देने का ट्राई करें, क्योंकि कुछ न्यू विजडम, कुछ डिवाइन विजडम जैसी एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। जो भी गाइडेंस है आप इसको फॉलो करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके साथ ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। और हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।